नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर डीआई इन 21 डेज़ में। जिस तरीके से 21 डेज़ में कोई भी हैबिट आपको हो सकता है या फिर आपसे छूट सकता है, उसी के हिसाब से डीआई का डर निकालने के लिए हम लोग जो है ये सीरीज़ चालू किए हैं। चाहे आप बैंक पीओ का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर क्लर्क का या फिर एसएससी सीजीएल या फिर कोई स्टेट एग्जामिनेशन का, ये सब वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा जहाँ पर डीआई पूछता है। हम लोग जो है धीरे धीरे बेसिक सेट से लेकर एडवांस सेट में जाएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करके हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे जो आपके सामने डीआई दिख रहा है वह पाई चार्ट का है। शुरू करने से पहले मैं 3 पॉइंट जो है आपके सामने रखना चाहूँगा। पहली बात है कि यहाँ पे लिखा है क्लॉकवाइज फ्रॉम द सेंटर। क्या मतलब है इसका? जब भी कोई पाई चार्ट बनता है तो जो है इसका एक पर्टिकुलर मिड पॉइंट रहता है। उस मिड पॉइंट से जो है वो धीरे धीरे कुछ सेक्टर कट के जो है अलग अलग चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जो कलर्स का टैली करने के लिए आप लोग जो है बहुत बार इसको देखना पड़ता है। जैसे कि मान के चलिए कि अगर मैं सीधा बोलूँ वेडनेसडे ये कलर है, तो ये कलर यहाँ पे है, तो वेडनेसडे जब भी मैं देखूंगा तो मैं इसको 100 डिग्रीज़ के हिसाब से उसको जो है ट्रीट करूँगा। लेकिन क्या और कोई तरीका है हम लोग को इसको जो है मैच करने का? जी हाँ, देखिए जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे है, तो आपको जो है इसी हिसाब से जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है सेक्टर से आपको जो है सीधा देख लेना है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो सीधा आप आ जाएंगे वेडनेसडे। मान के चलिए आप फ्राइडे जाना है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो ये है। मान के चलिए आपको ट्यूसडे जाना है, तो मंडे के बाद इधर ट्यूसडे। मान के चलिए थर्सडे जाना है, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो आपको ये चौथा जो है सेक्टर जो कि 40 डिग्रीज़ का है वो आपको दिख जाएगा। तो आपको जो है हर बार कलर के हिसाब से आपको देखने की ज़रूरत नहीं। ये जो आपको जो सीक्वेंस है वो कैसे होता है ना, क्लॉकवाइज होता है सेंटर से। उसके बाद क्या है ना, जब भी कोई पाई चार्ट बनता है वो एक्चुअली एक सर्कल का रिप्रेजेंटेशन होता है, और सर्कल को हम लोग पता है वो होता है 360 डिग्रीज एक सेंट्रल एंगल का। और उसको आप अगर परसेंटेज में डिवाइड करेंगे तो अपने आप में हो जाता है 100%। उसके हिसाब से एक डीआई सेट भी हम लोगों ने लिया है, उसको समझाने के लिए आगे चल के उसके हिसाब से हम लोग चर्चा करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, डू नॉट कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यूज अनलेस नीडेड। बहुत बार क्या होता है ना, मैं देखता हूँ बच्चों जो है वो लोग अननेसेसरली कोई भी पाई चार्ट का जो डेटा है उसको जो है टेबुलर डेटा में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। वो सोल डिपेंडेंसी जो है डेटा कन्वर्शन का वो डिसाइड करेगा आपका क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन वैसा डेटा अगर मांग रहा है तब जाकर जो है आप एब्सोल्यूट वैल्यू जो है निकालेंगे। शायद बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं, मैं आगे क्वेश्चन में जो ये चीज़ समझाऊंगा। चलते हैं आगे। पहला डीआई सेट शुरू करें। क्या बोला है? द गिवन पाई चार्ट शोज द डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोबाइल फोन्स प्रोड्यूस्ड इन 5 डिफरेंट डेज। ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। पहले बोल चुका हूँ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आपको कैसे दिखना है? ये सेंटर है, आपको जो क्लॉकवाइज सीधा आपको जो जाना है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। ठीक है, कलर देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो बोला टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स प्रोड्यूस्ड, वो कितना हो गया? वो हो जाएगा 900। आगे चलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स प्रोड्यूस्ड ऑन मंडे इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स प्रोड्यूस्ड ऑन वेडनेसडे। इसका मतलब मंडे डिवाइड बाय वेडनेसडे पूछा है। अब मैं क्या करूँगा, आपको पता है कि जो 360 डिग्री है वही इक्विवेलेंट है कितना, 900 का। तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा मैं निकालूंगा, उसी हिसाब से मंडे का जितना डिग्री होगा और वेडनेसडे जितना डिग्री होगा मैं निकालूंगा। लेकिन ये सरासर गलत अप्रोच है दोस्तों। आपको जो है डायरेक्ट डिग्रीज पे ही फोकस करके ये आंसर निकाल लेना चाहिए था। तो टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स प्रोड्यूस ऑन मंडे क्या होगा, मैं डेट देखूंगा, वो हो जाएगा 60 डिग्रीज, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वो 60 डिग्रीज ही है। हालांकि एब्सोल्यूट वैल्यूज़ नहीं है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा मैच्योर हैं तो आप समझ पाएंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यूज़ निकालने का ज़रूरत ही नहीं था यहाँ पे। तो 60 डिग्रीज डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? हो जाएगा 100 डिग्रीज। और यहाँ पे परसेंटेज कुछ है वो इंटू 100 कर दूँगा, तो ये डिग्री से डिग्री ये कट गया, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60%। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स प्रोड्यूस्ड ऑन थर्सडे एंड द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स प्रोड्यूस्ड ऑन फ्राइडे। तो थर्सडे इस टू फ्राइडे का रेशियो पूछा है, सीधा डिग्री देखिए दोस्तों। थर्सडे कितने? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 40 डिग्रीज, और फ्राइडे, और इसका मतलब 120 डिग्री। तो 40 डिग्री इस टू 120 डिग्री कितना हो जाएगा? 1:3। बहुत ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद पूछा है इफ टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स प्रोड्यूस्ड ऑन वेडनेसडे 20% ऑफ द मोबाइल फोन्स आर डिफेक्टिव। ठीक है, तो वेडनेसडे में जितना मोबाइल फोन प्रोड्यूस हो रहा है उसका 20% जो है डिफेक्टिव है, तो कितने नॉन डिफेक्टिव है? ऑब्वियस सा बात है वो 80% होंगे। 80% मतलब 80/100, तो वेडनेसडे में कितना लिख सकता हूँ? वेडनेसडे वहाँ पे पूछा है, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो जाएगा 100 डिग्रीज। तो 100 डिग्रीज में कितना फ़ोन आ गया? तो अगर 360 डिग्रीज में दोस्तों 900 फ़ोन आता है, तो 100 डिग्रीज में ऑब्वियस से बात है 900 बाई 360 इंटू 100 करना पड़ेगा, है ना। तो इतना जो है आपको वेडनेसडे का टोटल नंबर ऑफ फोन्स है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 इंटू 100, तो 100 से 100 कट गया। उसके बाद जो है ये 0 आप यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं। 9 से इसको काटेंगे तो 4, 9 से हो जाएगा 100, इसको 2 से काटेंगे तो हो जाएगा आपका 200,
आपका आंसर। उसके बाद क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स प्रोड्यूस ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो वेडनेसडे प्लस थर्सडे बोला है, तो वेडनेसडे में कितना हो जाएगा, वेडनेसडे अगर आप लोगों को याद होगा तो ये हो जाएगा 100 डिग्री प्लस थर्सडे बोला है तो 40 डिग्री। तो ठीक है, टोटल कितना है, टोटल है 140 डिग्री, दोनों का ऐड करेंगे तो 140 डिग्री। तो अगर 360 डिग्री 900 है, फिर से मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, 360 डिग्री 900 तो 140 कितना करता हूँ, 140 900 और ये हो जाएगा 360। यहाँ से जो है ये कट गया, 9 से ये जाएगा 4, 9 से ये जाएगा कितना 100, ये हो जाएगा 25, इसको ये 2 दे देगा, हो जाएगा 50 × 7 हो जाएगा कितना 350। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स प्रोड्यूस ऑन ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का हम लोग क्या लेना पड़ेगा, एवरेज। यहाँ पे लिख लेता हूँ ट्यूसडे प्लस थर्सडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, तो इसका एवरेज लेना पड़ेगा, तो इसको डिवाइड बाई 3 करना पड़ेगा एवरेज, क्योंकि एवरेज क्या होता है, वो होता है सम डिवाइड बाई नंबर ऑफ एंटिटीज, यही तो होता है एवरेज। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है डायरेक्ट डिग्रीज पे बात करेंगे। तो ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे 40 प्लस 100 हो जाएगा कितना 140, 140 प्लस 40 हो जाएगा 180, 180 डिग्री डिवाइड बाई 3 हो जाएगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री जो है आपका हो जाएगा एवरेज। तो 60 डिग्री, अगर 360 डिग्री जो है आपका 900 है, तो आपका 60 डिग्रीज कितना हो जाएगा ना, इसका 1/6, इसका 1/6 कितना है, जो हो जाएगा 150। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आगे। यहाँ पे दूसरा DI सेट मैंने ले लिया है। पिछला वाला DI सेट से दोस्तों ना ये थोड़ा सा अलग है, पहले में डिग्रीज में दे दिया गया था, यहाँ पे जो है परसेंटेज में दे दिया गया है। ये क्या बोल रहा है, द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिलीवर्ड बाय अमेजन इन 5 डिफरेंट ईयर्स 2001 से लेकर 2005 तक, यहाँ वो दे भी दिया है। देखिए कलर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे आपको मेनली किस में फोकस करना है ना, मेनली फोकस करना है ये सीक्वेंस पे। यहाँ पे 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 जो है क्लॉकवाइज आपको जाना है और टैली करना है बस। टोटल कितना है, वो है 600। इसका मतलब है कि आप 360 डिग्री बोलिए या फिर आप 100% बोलिए, बात तो बराबर है। तो 100% यहाँ पे अगर आप ऐड करेंगे तो वो 600 ही तो होगा। आप ऐड करके भी देख सकते हैं, मैनुअली आएगा उतना ही। तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑर्डर्स डिलीवर्ड इन 2005 इज हाउ मच मोर लेस दैन द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिलीवर्ड इन 2002। देखिए यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यूज पूछा है, तो उस केस में जो है हम लोग को निकालना पड़ेगा। लेकिन हम लोग 2005 जो है 2002 से कितना दूर है, ठीक है 2005 बोला 2001, 2, 3, 4, 5 30% कितना ज़्यादा या कम है किससे, 2002 कितना 10%, 30% कितना ज़्यादा है ना, माइनस कर देंगे हो जाएगा 20% ज़्यादा है। तो 20% किसका निकालेंगे ना, जो टोटल वैल्यू रहेगा, टोटल वैल्यू तो 600 है, तो 20% इसका मतलब है 22 600 हो जाएगा कितना 120 मोर। आंसर है ऑप्शन नंबर ए 120 मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिलीवर्ड इन 2001 एंड टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिलीवर्ड इन 2004। तो ये रेशियो पूछा है, तो सीधा जो है फोकस मारिएगा परसेंटेज पे। 2001 और 2004 का रेशियो पूछा है, सॉरी 2001 कितना हो गया 25 और ये 1, 2, 3, 4 और 20, तो 25% इज टू 24। तो यहाँ पे क्या, सॉरी 25:20 है, तो ये 5 में अगर चल जाएगा तो 5:4 का रेशियो है। देखते हैं आंसर है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या बोला 8th क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिलीवर्ड इन 2003 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिलीवर्ड इन 2001। ठीक है, 2003 जो है कितना परसेंट है 2001 का, तो सीधा परसेंटेज देखिएगा, ये है 25, ये है 15। तो यहाँ क्या बोला है 15 कितना परसेंट है 25 का, सीधा उसको काट लीजिए, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 इंटू 100 कीजिएगा, ये हो जाएगा 20, तो हो जाएगा 60%। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिलीवर्ड इन 2003 एंड टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिलीवर्ड इन 2005। इसका मतलब 2003 डिफरेंस 2005 को पूछ रहा है। 2003 हम लोग देख लेते हैं वो क्या आएगा, वो हो जाएगा 15% और 2005 हो जाएगा 30%। तो ये दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा 15% जो है, अगर 600 का हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सीधा 90 हो जाएगा। तो 90 इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे वो लास्ट क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों, इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिलीवर्ड इन 2002 एंड 2006 इज 3:5। इसका मतलब है 2002 इज टू 2006 का कितना रेशियो, वो इज टू 3:5। लेकिन दोस्तों याद कीजिए, हम लोग का डेटा जो था वो 2005 तक ही था, लेकिन यहाँ पे 2006 दिया। इसका मतलब ये जो है एक नया साल। क्या बोल रहा है वो उसके बाद, देन फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिलीवर्ड इन 2004 एंड 2006। देखिए 2002 जो था वो 10% था और उसका वैल्यू जो 60 है। तो अगर 3 यूनिट जो है वो 60 है तो 5 यूनिट ऑब्वियस से बात है 100 होगा, क्योंकि 1 यूनिट जो है वो 20 है।
उसके बाद उसने बोला है 4 और 6 का जो है उसका एवरेज दिला है। तो 2006 का जो है 100, 2004 का यहाँ पे ऑलरेडी मैं निकाल के रखा हूँ, जो कि होगा 120, 100 प्लस 120 हो जाएगा दोस्तों 220 डिवाइडेड बाई 2, आंसर ऑप्शन 110। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। जैसे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन जो है वो इधर रेशियो पूछ रहा है, या फिर परसेंटेज मोर या फिर लेस पूछ रहा है, या फिर आपको जो है एवरेज पूछ रहा है। तो इसी के ऊपर जो है आपको मेनली जो भी मान के चलिए कोई भी डी आपको कोई भी एग्जाम पूछता है तो इसी के इर्द गिर्द जो है वो मंडराते रहेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको जो है आप अरिथमेटिक का चाहे आप कहीं से ही पढ़ रहे हैं तो ये टॉपिक अगर आपका कवर्ड है ना तो डी में बहुत ज़्यादा आपको सहूलियत मिलेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो सोल्यूशन का सीरीज़ है आपको पसंद आया, और अगर इस सीरीज़ को आप चालू रखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको नेक्स्ट जो है कौन से टॉपिक के ऊपर डी चाहिए।